नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम, जिसके अंदर अपन 12th क्लास की हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें अपन ने आपके 2 पार्ट का पूरा संपूर्ण अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने नोट्स तथा एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत कर ली थी। आज अपन तीसरे अध्याय की बातचीत करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपन सारे एनसीईआरटी के इसी तरीके के नोट्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ मैं, और साथ में आपको एमसीक्यू भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन या फिर जो अबाउट डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स जो होता है ना, वो चेक ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स की लिंक, उसके बाद में आपकी किताब की लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, आपको पीडीएफ की लिंक, वो सारी की सारी वहाँ अवेलेबल हो जाती है। और साथ में जो एमसीक्यू वाली वीडियो जो है, उनके जो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो टेस्ट है, उनकी भी वीडियो जो लिंक है वो आपको गूगल फॉरम में दी हुई है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रत्येक चैप्टर का बार बार टेस्ट दे करके आप अपनी जो पढ़ाई है उसको मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन तीसरे पार्ट की बातचीत करेंगे, जिसमें अपन बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की बातचीत करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे नोट्स के बाद में अपन देखेंगे आपके एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए चैप्टर को कर लेते हैं शुरू। आवाज एकदम क्लियर है? ओके। ओके, बस इतना जूम बहुत है, आपको आराम से दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले पाठ को देख लेते हैं। भाई देखो, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। मतलब हरू हरू में जो समाज हो की बात कर रहा हूँ, मतलब शुरुआती का मतलब है आरंभिक, यानी ठेठू। एक तो होता प्रारंभ, एक होता आरंभ। प्रारंभ का मतलब है कि ठेठू हरू करना, सॉरी, प्रारंभ का मतलब है कि बीच में रुका हुआ काम। प्रारंभ का मतलब होता है बीच में रोक दियो कोई काम हुआ उसको वापस शुरू करना। आरंभ का मतलब है शुरुआत से शुरू करना। आरंभ का मतलब है पहली बार शुरुआत करनी। ठीक है ना, पहली बार शुरुआत की। जैसे अपन ने 12th क्लास की जो हिस्ट्री की पहली वीडियो शुरू की थी, तो वो तो है आरंभ, और अभी मैं तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो वो है प्रारंभ, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी। अगर पर्टिकुलर तीसरे पार्ट की बात करें तो आरंभ। ठीक है, तीसरे पार्ट के बीच में से कोई चैप्टर बीच में रह गया है, बीच में कोई पार्ट बच गया, उससे बात करेंगे तो प्रारंभ। ठीक है, तो दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट के अंदर अपन महाभारत की रचना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं वो सारी देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं इसी तरीके के, मैं जिन जिन चीज़ों को पढ़ता हूँ वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, पीडीएफ भी आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और आप उनका प्रिंट निकाल के आराम से घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी आपके पास में मजबूत होनी बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी एक तरीके का भंडार है। ठीक है, चलिए महाभारत जो है वो हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत क्या है? महाभारत जो है वो हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। स्मृति का मतलब है इसको याद कर करके लिखा गया है। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीजें थी वही है, ऐसा नहीं है। महाभारत में किसके आधार पर लिखा गया? स्मृति के आधार पर लिखा गया। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत की मुख्य कथा जो है वो 2 परिवारों के बीच में हुई युद्ध का चित्रण करती है। इसमें जो कौरव तथा जो पांडव थे, कौरव तथा पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, बीच जो संघर्ष हुआ, उसकी कहानी का ये चित्रण करता है। ठीक है, आगे देखो महाभारत की रचना। देखो, इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। इतिहासकार के एक है कि भाई आज की महाभारत है ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, तो इसका जो लेखक कौन है? वेद व्यास है। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह कई लेखकों की रचना है। भाई पर्टिकुलर अगर बात करें एक विशेष आदमी की, तो अपने को वेद व्यास का नाम पढ़ने को मिलता है। लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि भाई साहब इसमें केवल और केवल वेद व्यास का ही योगदान नहीं है, एक से अधिक इतिहासकारों का या लेखकों का इसमें योगदान है, तब जाकर के इसको लिखा गया। इसमें केवल 8,800 श्लोक थे।
बाद में छंदों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख के आसपास हो गई। 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में? वी.एस. सुतकर के नेतृत्व में। सुतकर के नेतृत्व में एक काम शुरू हुआ। एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने के लिए समर्थन दिया। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 BC महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। वापस देखो महाभारत की रचना, देखो महाभारत की जो की रचना है वो वेद व्यास ने की थी, ठीक है। और इसमें शुरुआती दौर में 8800 श्लोक थे, बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख के आसपास हो गई। अब 1919 की डेट अपने को ध्यान रखनी है और महाभारत को लेकर के एक महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। और ये काम को शुरू करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है वी.एस. सुनथकर, ठीक है। इन्होंने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ या विद्वान थे, संस्कृतों को पढ़ने वाले, ग्रंथों को पढ़ने वाले विद्वान थे। और इन्होंने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, ठीक है, जो अपन आगे देखेंगे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? जय संहिता है, ठीक है। महाभारत की रचना 1000 साल तक होती रही और महाभारत से हमारे को उस समय का जो समाज है उसकी स्थिति, सामाजिक नियम, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखो महाभारत समालोचनात्मक संस्करण, यानी महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसकी क्या बात है? देखो 1919 में संस्कृत भाषा के एक विद्वान जिनका नाम एस. सुक्तकार है, ठीक है, के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महानक महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करना। अब महाभारत का जो उस टाइम के जो पांडुलिपियां लिखी गई थी महाभारत के टाइम में, तो इन्होंने जो सुक्तकार है इन्होंने क्या किया भाई, सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा करने का एक काम शुरू किया 1919 में, ठीक है। और इकट्ठा करके उनके ऊपर एक किताब लिखनी, इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी एक एडिशन तैयार किया, करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे और इन्होंने एक तरीका ढूंढा कि अपने को ऐसे श्लोक देखने हैं जो सभी पांडुलिपियों में कॉमन हो, और जिन पांडुलिपियों में जो श्लोक कॉमन थे उन सभी पांडुलिपियों को उन्होंने सुन लिया। और इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। और इन्होंने जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया उसके अंदर 13,000 के आसपास पन्ने थे और इस परियोजना को पूरा करने में लगभग उन्हें 47 साल लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष तौर पर अपने सामने उभर कर आई कि संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता थी। क्या थी? समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षत्रिय प्रभेद उभर कर सामने आए। देखो 2 सामने क्या अपने ऊपर कराती व्यवस्था। पहली बात यह कि संस्कृत के जितने भी अपने को जो पांडुलिपियां मिली है महाभारत के काल की, तो उनके जो संस्कृत के जो श्लोक है या जो संस्कृत के जो अंश जो प्राप्त हुए उन सब में समानता है, यानी एक जैसी लिपि होती होगी या फिर एक जैसे उनमें जो शब्द है उनके अर्थ होते होंगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे परिवार, यानी महाभारत कालीन जो परिवार जो स्थिति थी उनकी क्या स्थिति, किस तरीके से थी। देखो परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे, परिवार के लोग संसाधन का प्रयोग मिल बांट के करते थे, परिवार के लोग एक साथ रहते थे, परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते थे। कुछ समाजों के में चचेरे और मौसेरे भाई बहन को भी खून का रिश्ता माना जाता था। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते, क्या कहते थे? संबंधी कहते थे। और तकनीक की भाषा का इस्तेमाल करें तो हम इन संबंधियों या को जाति का जो समूह होता है उसे समूह कहते हैं। जाति को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। अगर संबंधियों का एक बड़ा अगर समूह हो जाए जिसे कहते हैं जाति समूह, ठीक है ना। तो इस तरीके की उनके परिवार की विशेषताएं थी। इधर देखो परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, देखो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ध्यान रखना कुल का मतलब होता है परिवार। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार, ठीक है। और ये जो परिवार शब्द है वो अपने को, या कुल जब जो शब्द है वो अपने को महाभारत काल में देखने को मिलता है।
ठीक है, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी वो दिख रहा होगा बटन, उसके ऊपर यूँ टप करके दे देना, ताकि इस तरीके से बेल आइकन आएगी, फिर उसके अंदर ऐसे लिखा आएगा ऊपर ऐसे ऑल, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद में शब्द आया पितृवंशिकता। ठीक है ना, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता का मतलब क्या है, इसकी आगे अपन बातचीत करते हैं। देखो, मैंने उन सभी तथ्यों को इन नोट्स में शामिल करने की कोशिश की है जो जितने होने चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि हमारे नोट्स में थोड़ी बहुत कमी रही है, तो मैंने बुक का लिंक जो है वो नीचे ही दे रखा है, आप इन नोट्स को प्रिंट निकाल लेना और जो बुक है वो एक बार और पढ़ लेना। देखो, एनसीईआरटी इस तरीके का अथाह भंडार है जिसको आप जितना बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, एक आध नया प्रश्न निकल के आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी की विशेषता क्या होती है, पत्ते कम होते हैं, मैटर ज़्यादा होता है। अपन देख लो, अब जैसे अपने को हिस्ट्री की किताब लेके आनी है, मार्केट में जाएंगे तो इतनी मोटी किताबें मिलेगी, चाहे एक प्रश्न की लेके आओ चाहे किसी की लेके आओ, इतनी इतनी मोटी किताबें मिलेगी। लेकिन आप एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी की किताबें बहुत पतली होती है, लेकिन उनमें जो ज्ञान है ना वो बड़ा समय के साथ में भरा हुआ है। जितना समय निकाल के पढ़ोगे, दोबारा मन में क्वेश्चन आएगा। एक बार पढ़ा, उसके बाद दोबारा पढ़ोगे, सोचो यस दिस इज ए इंपॉर्टेंट लाइन, फिर अंडरलाइन करो, फिर उसका प्रश्न बनाओ। तो जितनी कोशिश हो आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद नोट्स देखें। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो नोट्स देखो, बिल्कुल पर्याप्त है। हाँ, अब है पितृवंशिकता क्या है। महाभारत इसी की कहानी है। महाभारत इसी की कहानी है। कहानी यह है कि बांधवों यानी नातेदार के दो दलों, कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करता है। देखो, महाभारत में अपने को क्या देखने को मिलता है, बांधव का मतलब नातेदार। क्या करते हैं, दो दल, कौन, कौरव और पांडव, आपस में भूमि और सत्ता को लेकर में आपस में संघर्ष करते हैं और उसी का चित्रण अपने को महाभारत में दिखाया गया है। दोनों दल जो थे वो किस वंश के थे, तो कुरु वंश के थे, जिनका एक जनपद पर एक शासन हुआ करता था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ और जिसमें पांडव विजय हुए। अब लफड़ा क्या हुआ कि हैंग रिश्तेदार होता, कोई जमी वालों लेन मैटर हो वही कहे वही हूँ राजा बनो, तो वे लेन हुआ, लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये दोनों एक ही दला और एक ही वंश जो था कुरु वंश, उसके ये लोग थे और ये कुरुवंश किसी एक जनपद पर शासन किया करता था और वहां से ये धीरे धीरे संघर्ष हुआ, लड़ाई थोड़ी बहुत होली हरू हुई, ना यो तू मैं हरू हुई और अंत में ये एक युद्ध में बदल गया। और इस युद्ध में जिनकी विजय हुई उनका नाम था पांडव। इनके उपरांत पितृवंशिकता उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। अब महाभारत में ये जो पांडव विजयी हुई ना, पांडवों की विजय होने के बाद में उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद, ध्यान रखना, पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उन संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन अधिकार जमा सकते थे। कहने का मतलब, अगर राजा मरे तो राजा के मरिया पूटी उमेरो जो को बेटो है वो उन सभी राजा के संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करेगा। इसी मैटर को आपके कहा जाता है पुत्र वंशिकता। समझ में आई बात। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती, जो कि अपने 2nd अध्याय के अंदर देखा था, वो भी सत्ता का उपभोग करती थी। वापस बिल्कुल इसको मेरी भाषा में समझने का प्रयास करें। देखो, पितृवंशिकता क्या चीज है, तो देखो अपन इस पूरे पार्ट में महाभारत के बारे में बातचीत कर रहे थे। महाभारत दो नातेदार यानी बांधवों के बीच में युद्ध लड़ा गया। कौरव और पांडव आपस में जमीन विवाद या फिर इस तरीके से कह सकते हैं राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके बीच में लड़ाई हुई। ये कुरुवंश से संबंधित थे और इनका किसी जनपद पर शासन था और ये थोड़ी बहुत तू में जो थी युद्ध में बदल गई। पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत होने के बाद में पितृवंशिकता का जो उत्तराधिकार का जो नियम था उसको महाभारत के बाद में इसको उद्घोषित किया गया। और कहा जाता है कि महाभारत से पहले ही पितृवंशिकता चलती थी, लेकिन इतनी सुदृढ़ नहीं थी और महाभारत ने इसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। और पितृवंशिकता का मतलब है पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उन सभी संसाधनों पर अधिकार जमाता है जिसके ऊपर उसके पिता का अधिकार था। हालांकि अधिकतर राजवंशों में ये पितृवंशिकता पहले से ही चल रही थी और इसमें पितृवंशिकता में जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही उन सभी संसाधनों का अनुसरण करेगा, ऐसा कुछ था नहीं, या उसके ऊपर अधिकार का प्राप्त करेगा। लेकिन इनमें सब जगह भिन्नता नजर आती है।
कहीं अगर किसी के बेटा नहीं है तो भाई का जो बेटा है वो उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता था, ठीक है। और अगर किसी के बेटा ही नहीं है तो जो पुत्रियां हुआ होती थी वो उसके अधिकार को या उसके जो संसाधन थे वो सारे प्राप्त कर लेती। ऐसा ही उदाहरण अपने को देखने को मिलता। दूसरे अध्याय में अपन ने पढ़ा था प्रभावती गुप्त, और इसने क्या किया था आपको पता है, भूमि दान किया था, भूमि दान आपने पढ़ा होगा नोट्स के अंदर। आगे देखो, पितृवंशिकता का अर्थ इधर दे रखा है कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र आदि से चलती है, ये तो होगी पितृवंशिकता। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। विवाह के नियम, चलो, ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। ध्यान रखना, महाभारत के अंदर हम विवाह के 8 प्रकारों के बारे में बात करते हैं, और वो 8 प्रकार कौन से हैं? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये इस तरीके से 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं, 1, 2, 3 और 4 ये माने जाते हैं उत्तम, बाकियों को निंदित माना गया। महाभारत के काल के अंदर पहले 4 जो विवाह है वो तो उत्तम माने जाते हैं, बाकी जो पीछे के 4 विवाह है उनको निंदित किया गया है, यानी उनके बारे में उनको सही नहीं कहा गया है। संभवतः यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो निंदित विवाह थे उन लोगों में थी, निंदित जो विवाह के नियम थे या जो निंदित विवाह जो माने जाते थे उन लोगों में ये प्रचलित थे जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं स्वीकार करते थे। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। अब पितृवंशीय समाज में पुत्र की इंपॉर्टेंस ही होगी, और अगर किसी के पास पुत्री है तो पुत्री को अलग तरीके से देखा जाता था। पुत्री का जो विवाह है उनकी गोत्र में नहीं होकर के दूसरी गोत्र में किया जाता था, और एक पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था उसकी पुत्री का कन्यादान करना। जैसे यहाँ साइड में दे रखा विवाह के प्रकार। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य में ही होते हैं। यह समाज, एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले में किया जाता है। यह तो होता है अंतर विवाह। क्या? अंतर विवाह। ये तो भाई साहब एक ही गोत्र में हो सकता है, एक ही गोत्र या एक ही कुल या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच में ये विवाह हो जाता है। उसके बाद में है बहिर्विवाह। गोत्र से बाहर जो विवाह किया जाता है उसे कहा जाता है बहिर्विवाह। उसे क्या कहा जाता है? ये कटेगा नहीं, यहां पे लिख दो बहिर्विवाह, ठीक है, गोत्र से बाहर। और बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा का मतलब है एक से अधिक पत्नियां रखना। जिसमें पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता था वो तो होता था बहुपत्नी। और बहुपति का मतलब है, प्रथा का मतलब है एक स्त्री एक से अधिक पति रखती थी, वो होता था बहुपत्नी। तो ये पुराने टाइम का मामला है। चलो आगे देखते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और 4 को निंदित किया गया। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली है, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा, इतना ज्यादा कोई है नहीं मैटर, ठीक है। जैसे ही एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब है गोत्र। गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद प्रचलन में आई, और इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया गया, और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपकी भी अलग अलग गोत्र होती होगी, ठीक है। गोत्र के नियम। अब गोत्र में क्या नियम चलते थे कि गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसे ए नाम की लड़की है, इसका पिता बी है, ठीक है। अब इधर सी नाम का लड़का है, इसने इस ए नाम की लड़की से शादी की और इसके घर चली गई, ठीक है।
तो अब इस लड़की को इसका जो गोत्र था, इस लड़के का जो गोत्र था, वो गोत्र अपनाना पड़ेगा, ना कि पिता वाला गोत्र अपनाना पड़ेगा। ठीक है। गोत्र का दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे कि ए नाम का ये कोई गोत्र है, तो वो ए नाम वाले ए नाम के गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, उनको दूसरे गोत्र में विवाह करना होगा। जैसे जैसे मेरा नाम है लक्ष्मण चौधरी, ठीक है, लक्ष्मण चौधरी। अगर मैं गोत्र की बात करूं तो भाई मेरी गोत्र है जानी, ठीक है, जानी है। तो अब हमारे क्या सिस्टम होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि गोत्र में क्या सिस्टम होगा, मैं जानी हूं तो जानी की किसी भी लड़की के साथ में मेरी शादी नहीं होगी। इसका मतलब ये हो कि एक ही गोत्र के जो लोग हैं वो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो। तो इन लोगों के एक ही गोत्र के अंदर शादी नहीं होगी, दूसरे गोत्र में जो होगी उससे शादी होगी। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। जो सातवाहन जो राजा थे उनके अंदर यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगता है कि वहां स्त्री को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र रखता था या रखना पड़ता था। और सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को भी मानते थे। तो ध्यान रखना, गोत्र के नियम में आपको दो नियम ध्यान रखने हैं। और सातवाहन राजाओं की बात करें तो उनमें यह उल्टा सिस्टम था, उनमें सातवाहन में ही आपस में विवाह कर लेते होंगे। और सातवाहन राजाओं के नाम से पता चलता है कि वहां का जो समाज है वो पितृवंशीय न होकर के मातृवंशीय हुआ करता था। और वो लोग अपने माता का नाम आगे रखते थे। और सातवाहन नाम से पता लगता है कि स्त्री को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र रखना पड़ता था, ना कि पति का रखना पड़ता था। और सातवां लोग है वो बहुपत्नियां रखते थे, बहुत सारी लोग रखते थे। अब है बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा में एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी की जाती है, जैसे कि सातवाहन राजा। और बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती है, जैसे कि द्रौपदी। ठीक है, तो ये लोग आप सोचना ही मत आज के जमाने में इस तरीका का। हाँ, वो अलग एक मैटर अलग है, शादी पत्नी अलग सिस्टम है और एक और दर्जा होता है वो अलग सिस्टम। तो बहुपति और बहुपत्नी प्रथा वर्तमान समय में बिल्कुल भूल ही जाइए आप। और अगर कोई होगा तो वो अतिशयोक्ति है। ठीक है, क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं जिससे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा एक किस्सा है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे यह पता चलता है कि माताओं की वहां महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनको महत्वपूर्ण माना जाता था। गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की, लेकिन बाद में वो हार गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये लगता है भाई कि माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी या नहीं थी। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में माताओं की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, मतलब सब लोग कहना मान लेते थे। और सातवाहन राजा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, वो तो अपने माँ का नाम आगे जोड़ के रखते थे क्या भाई साहब, माता जी पहले। और महाभारत की बात करें तो दुर्योधन जो था, गंधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र, गंधारी जो है वो दुर्योधन से कहती है, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से कहती है कि बेटा युद्ध नहीं करना है, युद्ध में कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी वो युद्ध करता है, माँ की बात नहीं मानता और उसकी हार होती है। अब है सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताओं के अंदर देखें तो वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था आती है उसमें आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? समय पड़ने पर युद्ध करते थे, यह राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराना इनका प्रमुख कार्य था, और ये जनता के बीच न्याय कराने का कार्य करते थे। तो क्षत्रिय का 4 काम थे। कौन कौन से काम थे? समय पड़ने पर युद्ध करना, राजाओं को सुरक्षा प्रदान करना, वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करना, और यह जनता के बीच में न्याय करते थे। उसके बाद में आता है वैश्य। ठीक है, यह व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था, दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कारणों में से एक था। जो वैश्य, हम लोग सारे अपन नॉर्मल ओबीसी कैटेगरी वाले जो जितने भी सारे के सारे हैं, नॉर्मल सारे के सारे, ओबीसी में कोई पर्सनल नहीं, जितने भी ये लोग हैं वो अपन आते थे, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि कार्य करते थे। अपन सब लोग वर्तमान समय में ये कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख कार्य थे और इनका काम था दान दक्षिणा देना, और दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कार्य में से एक कार्य था। उसके बाद में अगर बात करें ब्राह्मण की, तो ये पुस्तकों का अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे, यज्ञ करते थे, और यज्ञ करवाना भी इनका काम था।
और ये दान दक्षिणा लेते थे और वे देते थे। वे कौन देते थे? क्षत्रिय भी इनको देते थे और वैश्य भी इनको दान दक्षिणा देते थे। सबसे लास्ट में आते हैं शूद्र। यदि यह 3 वर्गों की सेवा करने का कार्य करते थे और इनका मुख्य कार्य इन तीनों की सेवा करना था। शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2 नीतियां अपनाई। वर्ण व्यवस्था ईश्वर की देन है। शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था को लागू कराए। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अब ध्यान रखें, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित मतलब ये हो गया कि भाई साहब, अगर किसी ने शूद्र के घर में काम जन्म लिया है तो उसको यही काम करने पड़ेंगे। अगर वैश्य के घर में जन्म लिया तो उसको यही काम करने पड़ेंगे। उसके क्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जन्म के आधार पर थी। जिस परिवार में जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग। ब्राह्मण, उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। ब्राह्मण जो है उसका मुंह था और इनकी भुजाएं जो है इससे क्षत्रिय निर्मित हुआ है। वैश्य उनकी जंघा है और उसके पैर से जो है वो शूद्र का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ है, और वैश्य जो है वो जंघा है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जानकारी बढ़िया लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे को भी आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी इस तरीके के नोट्स आपके सामने लेकर आते रहें। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकते थे? नहीं, यह असत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा हो रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था, बौद्ध ग्रंथों में यह बताया गया है कि वह क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र ये कहते हैं कि वो एक निम्न कुल का है। देखो, हम मौर्य साम्राज्य के अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यह कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ तो ये कहते हैं कि वो एक क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ ये कहते हैं कि वह एक निम्न कुल का था। शुंग और कण्व मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, जो यह मानते थे कि वह ब्राह्मण कुल से हैं। और इन मौर्य साम्राज्यों के जो उत्तराधिकारी बने, जो शुंग और कण्व थे, वो कहते हैं कि हम मौर्यों के उत्तराधिकारी हैं और हम ब्राह्मण कुल से हैं। इन उदाहरणों से हमें यह ज्ञात होता है कि राजा कोई भी बन सकता था। इसके लिए जरूरी नहीं था कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। तो अपन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते कि भाई जो क्षत्रिय है वही राजा बनते थे महाभारत काल में या उस समाज में, तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। जाति वर्ण के, इधर देखो, जाति वर्ण केवल 4 थे, वहां जातियां बहुत सारी थी। देखो, वर्णों की बात करें तो केवल और केवल 4 ही थे जो अपन ने देखे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 ही थे। लेकिन जातियां बहुत सारी थी। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया गया उन्हें जातियों में डाल दिया गया, जैसे कि निषाद हो गया, स्वर्णकार हो गया। जातियां क्रम के अनुसार बनती गई। कुछ लोग दूसरे जीविका को अपना लेते थे। और उसके बाद में बात करें 4 वर्गों के परे जीवन और संघर्ष। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। उन्होंने कुछ वर्गों को जो बाहर रखे थे उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अस्पृश्य। ब्राह्मणों ने जो एक तरीके की आचार व्यवस्था या आचार संहिता बनाई, उनमें से कुछ लोगों को बाहर रखा गया और जो लोग बाहर रखे गए उन्हें कहा गया अस्पृश्य। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम करते थे। ब्राह्मण जो है वो अनुष्ठान का एक पवित्र काम करते थे। ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। अब जिनको अस्पृश्य घोषित किया उनसे वो भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कुछ काम जो है दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना, मृतक जानवरों को छूना। इन कामों को करने वालों को चांडाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांडाल कहा जाता था। और चांडालों को सुना और देखना भी वो पाप समझते थे। बढ़िया भाई। तो ये चीज ज्यादा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा नहीं, आप इनको देख के समझ गए होंगे। मनुस्मृति के अनुसार समाज में चांडालों की स्थिति। अब मनुस्मृति के अनुसार अगर देखें तो चांडालों की समाज में उस समय क्या स्थिति होगी, तो देखो, समाज में चांडालों को सबसे नीच समझा जाता था और इनका मुख्य काम शवों को, मृतक पशुओं को दफनाने का था। बाप रे। गांव से बाहर रहना पड़ता था इनको।
फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था, मृतक लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे, मृत लोगों के आभूषण पहनने पड़ते थे, रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी, मतलब ये रात के समय कहीं पे भी आवाजाही नहीं कर सकते थे, और अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाए। देख सकते हैं आप इन तरह की स्थिति उस समय जो अस्पृश्य लोग थे या जो अस्पृश्य लोग थे उन्हें चांडाल कहा जाता थे, उनकी स्थिति किस तरीके से थी। सातवां स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते हैं, जबकि ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। सातवां कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकिन ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। तो ये बात आप ध्यान रखना, सातवां स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें अपन ने देख ली। मनुस्मृति में चांडालों की स्थिति क्या है। आगे देखें, चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन जो लगभग 5वीं शताब्दी में यहाँ पे आया था। इसका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क के पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक चीनी यात्री और है जिनका नाम है शेवन तशांग, वो भी लगभग 7वीं शताब्दी में आया था और इसका कहता था कि साफ सफाई करने वालों को नगरों से बाहर रखा जाता था। तो दो प्रमाण अपने पास में है कि उस समय जो अस्पृश्य लोग थे या एक प्रकार से भेदभाव जो मौजूद था, उसको दो अपने को प्रमाण सामने मिलते हैं। संसाधन एवं प्रतिष्ठा, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा कि दास भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, मछुआरों, पशुपालकों, कृषि मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इसमें रेशम के बुनकर की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात के प्रदेश निवासी थे। वहां से वो मंदसौर चले गए, जिसे उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से संसाधन की स्थिति थी। आगे बात करें संपत्ति पर स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकार। अगर बात करें मनुस्मृति के अनुसार तो देखो, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र विशेष हिस्सा, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी, पति का उस पर अधिकार नहीं था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। भाई साहब, बटवे मुपैया गार्डन मस्कान यूं खूंजम नहीं गा सकती थी। ठीक है, और उस वर्ग की औरत संसाधनों पर अधिकार रखती थी। तो ये इस तरीके के संपत्ति पर स्त्री और पुरुष को लेकर के कुछ नियम होते थे। मनुस्मृति क्या कहती है, देखो, पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती थी कि धन अर्जित करने के 7 तरीके, एक तो विरासत में मिल जाए, एक खरीद कर ले लो, एक जीत कर ले लो, एक खोज कर ले लो, एक कार्य कर करके ले लो, और सज्जन द्वारा भेंट करके स्वीकार कर। बस इसके अलावा मनुष्य को धन अर्जित करने के किसी भी प्रकार के उपकरणों की या ऐसी कोई बातचीत है जो अपने यहाँ पे नहीं मिलती है। आगे बात करें, स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके। वैवाहिक अग्नि के सामने वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में दी गई भेंट, माता द्वारा दिए गए उपहार, भ्राता द्वारा दिए गए उपहार और पिता द्वारा दिए गए उपहार, और इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता हो। पति कभी भाई साहब नाराज हो ये बाबूड़ी तो यूं गिफ्ट लान दे नहीं, बहंग चीजों इसमें शामिल कर सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए धन अर्जित या संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके थे, पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके थे। ठीक है, और मनुस्मृति में क्या क्या चीजें थी जो अपन ने देख ली, एक बार पुनः देख लो। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि आप 7 तरीके से धन कमा सकते हो। पहला, थरबाब रुपया है कमाउड़ा बे मिल जाए तो रेडी रेट विरासत में। दूसरी बात, औकात है तो खरीद लाओ। तीसरी बात, बड़े हली औकात है तो किसी से जीत के लाओ। ठीक है, उसके बाद में चौथी बात की भाई खोज कर लिया। 5वीं बात की भाई कार्य बढ़िया कॉम मेहनत कर लिया। लास्ट में देखो भाई कोई बढ़िया फ्रेंड हो, कोई गिफ्ट टेक दे, कल भाई ले जा थार मजा कर। तो ये जो बातें थी वो थी आपके पुरुषों के लिए। आगे बात करें महिला के लिए तो इसमें दिया गया है कि भाई बिया के टाइम कोई भी थाने गिफ्ट दे वो चाली कहीं भाई प्यार गिफ्ट दे दियो, यूं बुआ है मैं केला आए को डावनी, माता, भाई, पिता। इसके अतिरिक्त प्रवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त होता।
अब झाको कभी पति मूड गबा गब्जे है तो फिर वो पति लेना हुआ कि ले बेटा आईफोन, तो वो सारे उपकरण जो थे वो सारे के सारे पत्नी के थे। आख्यान का मतलब होता है कहानियों का संग्रह, और उपदेशात्मक भाग का मतलब होता है सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण। तो आख्यान और उपदेशात्मक का मतलब होता है कि भाई समाज में के आचार विचार हुए, के मानदंड है, बांगो जो को चित्रण है, बा चीज है उपदेशात्मक। आख्यान को मतलब है कहानियों को भंडार। वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार, शूद्र के लिए केवल एक ही जीविका थी, मतलब और मतलब सेवा करनी, लेकिन उच्च वर्गों में पुरुषों के लिए अधिक संभावनाएं थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे। बौद्धों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। जो बौद्ध धर्म है वो जन्म आधारित प्रतिष्ठा जो है उसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई साहब वर्ण व्यवस्था जो है वो क्रम के आधार पर होनी चाहिए, क्रम के आधार पर। क्रम मतलब जड़ो कर्म कड़ी बेको, लेकिन यहां उल्टा था। यहां व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर थी। जन्म आधार मतलब जिक्के में जन्म हो बेड़ो। उपदेशात्मक शब्द से तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना। अब सदृशता की खोज में बीबी लाल के प्रयास। बीबी लाल का मतलब है बीबी लाल, बीबी लाल वो अपने खोज करता। हाँ, 1951 में एक प्रसिद्ध पुरातात्विक और इतिहासकार जिनका नाम है बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में खुदाई का काम शुरू किया। तो ध्यान रखना, मेरठ के हस्तिनापुर के अंदर में खुदाई का काम आपके 1951-52 में बीबी लाल करते हैं। लेकिन जैसा हम किताबों में पढ़ते आए हैं, यह हस्तिनापुर बिल्कुल वैसा नहीं था। हालांकि संयोग से इस जगह का नाम भी हस्तिनापुर ही था। बीबी लाल जी को यहाँ की आबादी के कुछ सबूत मिले। बीबी लाल ने बताया कि जिस जगह खुदाई की गई वहां से मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और इससे यह बात पता चली कि शायद जैसा महाभारत में हस्तिनापुर दिखाया जाता रहा है, जिससे बड़े बड़े महल भी थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। पुरुनारू जो तमिल संगम साहित्य है, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ एक जिसका नाम है मज्जी मनिकाय। तो मज्जी मनिकाय जो है वो आपके पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है, और पुरुनारू जो है एक प्रकार का तमिल संगम साहित्य है। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि एक आध कहीं पे ये मेरे को शब्द मिल गए थे तो मैंने इनको नोट्स के अंदर डाल लिया। और प्यारे साथियों, इसी प्रकार के नोट्स की जो पीडीएफ है प्राप्त करने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। इस तरीके से लक्ष्मण धारा 3560 अपना टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है ना। और अगर आपके पास में ये पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। आगे द्रौपदी का विवाह और ये जो चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। द्रौपदी को विवाह, तो इसको बढ़िया मारवाड़ी में पढ़ेंगे। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। एक आदमी हो जिसके नाम है द्रुपद, उसने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का मतलब है कि स्वयं के द्वारा या कोई ऐसी शर्त रखी जाती थी, उस शर्त में जीतने वाला व्यक्ति फिर जो लड़की विवाह के योग्य है उसे विवाह किया जाता था। तो इस नरेश ने मतलब इस राजा ने एक ब्यावरी शर्त राखी कि भाई धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, उसी विजेता को उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। द्रौपदी मोटियार होगी तो द्रुपद कहो बेड़ा ब्याह करना है। तो इसने एक शर्त रखी कि भाई धनुष की जो चाप है, धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पे जो तीर मारेगा भाई वही विजेता है। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। और आपको पता होगा कि अर्जुन जो है वो बहुत ही शानदार धनुधर था, और ये जीत लिया और द्रौपदी से ब्याह हो गया। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए और बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। अब आपको पता है पहले मतलब यूं मातृवचन जो होता था ना वो बहुत ज्यादा होता था। मान लो कि आप भाई ब्याह करियो, ब्याह करन बुआरी लेन गया ढोणी, तो मतलब बतावन को टाइम हो तो कहीं कह दियो है देख देख माँ में कहीं लेन आया बढ़िया चीज। तो उस माँ ने बिना देखे ही कहा कि भाई अगर लेके आई है तो ऐसा करो तुम पांचों भाई आपसे बांट लो, मैं देखो बेटा कोई बढ़िया कोई फल हल लेन आया वही मोटो आंबोला दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपस में बांट लो, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उनसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई।
बहुत ही बड़ी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। पहला भाई साहब यूं कह दियो तो कह दियो, आज के सोरा पौनी दोटो बन लेना 20 गोई के जड़े उठे को यूं मोरम एक हगड़ो सप्पल आए नहीं जिना जान लेना आई के बैठा हमें तो दाब दियो चप्पल लेना नहीं पड़ी। तो उस समय जो माताओं की जो आज्ञा थी उसका बहुत ही सख्त तरीके से पालन होता था, तो उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। और भाई कहा कि आपस में बांट लो, तो अब लफड़ा हो गया। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। अब भाई साहब युधिष्ठिर उनके पिता यानी कुंती के बहुत ही सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी जो है वो उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रौपद को यह बात पता चली, अब भाई साहब वो सॉरी रहा बड़ी बात, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि बैठा ही हो को ना, मैं तो बिया अर्जुन लार के डपाए तो 4 और हो गया कि भाई साहब ना एड मामलों को। किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार है। अब ऋषि जो थे उनके कौन ऋषि व्यास सीधी टॉप टेकी द्रौपद गण। द्रौपद के गण जान कहो कि देख आप रुको, क्या रुको, कि पांडव जो है वो इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। 5 ही पांडव जो है बिल्कुल इंद्र है, और ये जो द्रौपदी आपकी बेटी है वो उनकी पत्नी है, इंद्र की जो पत्नी है उसके रूप में जन्म लिया है। नीति ने ही उन सब का एक साथ निश्चित कर दिया। यह तो भगवान का खेल है। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है तथा शिव ने उनकी प्रार्थनाओं को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रौपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। जो तो कर मामलों के वाह में रहने दो थी। उसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं एक और सारांश है कि यह थोड़े मेरे को अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इस सारांश को यहाँ पे डाल दिया कि अपने को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वैसे आपके पास नॉलेज होगा इस बात का, मैं ये बात इस तरीके की उम्मीद करता हूँ। आगे देखें कि ये जो सारांश है वो महाभारत के आदि पर्वन से उद्दित कहानी का है। और इसमें क्या सिस्टम है, इसमें यह सिस्टम है कि पांडव जो है वो गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए थे। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध था, रखवाली करते थे। अब पांडव होता जब हु था, अब भीम यो एकदम लकड़ आदमी लौटो आदमी हो तो वो हैंगोरी निंग रहा तो भाई देख घणो जंगल है, बहुत सारे घना जंगल है, तो मेरे जड़ो ये लौटो आदमी निंग राखने सही जाइए वो आराम आप बंदो होट लेन बैठ जा तो बाकी हैंग आराम नींद टेकता। ठीक है, तो वो आराम से बैठ गए थे। एक नरभक्षी राक्षस पांडवों की मानुष गंध से विचलित किया। मतलब एक नरभक्षी जो राक्षस था, मतलब नर को या मानवों को खाने वाला जो राक्षस है, उसने क्या किया, जैसे वो पांडव जंगल में जाके सोए थे तो उनसे विचलित हो गया और उसने अपनी बहन हडिम्बा को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजा। अब वो कहीं बैठा था, उसको लगा कि भाई बढ़िया मजेदार आज पकवान मिलने वाला है। उसने कहा हु हडिम्बा यू गोइंग पांडवों के पास, पांडवों को पकड़ करके मेरे पास लेके आना। तो हडिम्बा वहां से निकली। हडिम्बा भीम को देखकर मोहित हो गई। अब भाई साहब भीम एकदम मस्त जवान आदमी हकड़ बम की तरह बैठा था, आ रहा हूँ होट होट लेन। तो हडिम्बा जो है भाई साहब सेट, तो हडिम्बा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। सीधा जान यू फूल टेक हाथ में, डार्लिंग विल यू मैरी मी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भीम कहते ना भाई थू कौन है। भीम एकदम यूं बढ़िया एकदम खड़ूस आदमी था, तो उसने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। मल्ल युद्ध जो होता है आप नेट पे सर्च कर लेना, मल्ल युद्ध मतलब आपस में खतरनाक लड़ाई होती है एक कुश्ती की तरह। ठीक है, तो भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हडिम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति प्रेम से उन्हें अवगत करवाया। वह कुंती से बोली हे उत्तम देवी। अब कुंती उनकी जो माँ थी उनसे बोली कि वह कुंती से बोली हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। और बांधव मतलब वो जो था ना उनके साथ राक्षस, बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। मैं आपके बाघ सुदृष्ट पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। मतलब आपका जो ये एकदम बाघ के शरीर के जैसा एकदम हट्टा कट्टा जो जवान है पांडव वो का जो भाई था भीम,
ठीक है ना, जो पांडवों 5 पांडवों में जो भीम था उसका चयन अपने पति के रूप में किया, चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, या कृपया मुझे अपने साथ ले चलें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। तो ये उसने कहा, कुंती से कहा कि भाई देख अपने मामलो गड़बड़ा गयो है, अब दे जिया करो जो कर लियो, देख लियो मैं हैंग छोड़ छाड़ दियो, बैराग ससड़ा जो भी उल्टा काम है मैं हैंग छोड़ दिया। अब भाई अपनो पति तो भीम है, अब थे मैंने हाथ ले जो तो बढ़िया, नहीं ले जो तो ये मार टेक दियो जमीन में, हूँ पाची जाऊँ कौन। ठीक है, अंततः युधिष्ठिर ने इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गया कि भीम दिन भर हडिम्बा के साथ, अब भीम जो है वो दिन भर हडिम्बा के साथ रहता था और रात्रि में उनके पास आ जाता था। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की शेयर करते थे। समय आने पर हडिम्बा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया, और तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। अब ये जो माँ और पुत्र जो पांडवों को छोड़कर के वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उनकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। और आप महाभारत में ये चीज देखते भी हैं घटोत्कच वाली। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनका आचरण और व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। अगर ब्राह्मणीय ग्रंथों में जो मानदंड दिए गए हुए उनसे हटकर जो आचरण और व्यवहार होता है उसे कहा जाता है राक्षस। ठीक है, आगे बात करें काल रेखा, तो प्रमुख साहित्य और परंपरा के अंदर डेट्स की बात करें तो 500 ईस्वी लगा के आसपास पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना हुई थी, और इसमें धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए थे। त्रिपिटक जो पाली में लिखा गया था 500 से 100 ईसा पूर्व के बीच में। रामायण और महाभारत 500 और 400 ईस्वी के बीच में लिखी गई। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक मनुस्मृति संस्कृत और तमिल संगम साहित्य का संकलन हुआ। चरक और सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। पुराणों का संकलन हुआ। भरत मुनि का नाट्य जो शास्त्र है उसका संकलन हुआ। धर्मशास्त्र लिखे गए। ठीक है, और संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य, खगोल व गणित शास्त्र आर्यभट्ट, वराही मिहिर के ग्रंथ ये भी आपके 400 से 500 ईस्वी के बीच में लिखे गए। और आगे बात करें महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जो डेट है वो 1919 से 1966 के बीच में। और ये J.A.B. वैन ब्यूटेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आरंभ 1978 में उनकी मृत्यु के बाद ये परियोजना अधूरी रहेगी। तो जो समालोचनात्मक संस्करण 1919 में शुरू किया गया था महाभारत को लेकर के, इसका जो अनुवाद अंग्रेजी में है यो इस बंदे ने किया था, J.A.B. वैन ब्यूटेनेन। ठीक है ना, ये इस आदमी ने किया था। तो ये जो जानकारी थी वो आपके तीसरे अध्याय से संबंधित थी। अब आगे अपन बात करेंगे वो करेंगे आपके MCQ प्रश्नों की। तो लगभग MCQ प्रश्नों की बात करें तो मैं प्रत्येक चैप्टर में 100+ MCQ क्वेश्चन लेके आता हूँ, और उनकी PDF भी आपको मिल जाती है, और उनका जो टेस्ट का एक MCQ टाइप जो टेस्ट होता है उसका लिंक भी आपको मिल जाता है प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो यानी पहले पार्ट के वीडियो, दूसरे पार्ट के वीडियो और अभी इस तीसरे पार्ट के वीडियो बिल्कुल पूरी तरीके से देख लिए हैं। अब अपन आगे MCQ प्रश्नों की बात करेंगे, उसके अंदर आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं MCQ टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।